जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम खत्म टाटा बाय बाय करने वाले हैं एडिशन को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों आपका जो चैप्टर नंबर 1 है सप्लीमेंट्री रीडर का कक्षा 10 वालों के लिए, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यानी आविष्कारक जिसने अपने वचन को पूरा किया या जिसने अपना वचन पूरा किया, जिसको लिखा है जेएमएस लवेल ने, आप जानते होंगे। तो इसको पूरा हम खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, गया गया गया। जी हाँ, पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है हु वाज एडिसन एंड व्हाई इज फेमस। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे आपको बोलूं तो ये स्टार 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 बस स्टार कैटेगरी में आता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बस याद करना पड़ेगा आपको। एकदम सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, ठीक है। एंड बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन भी थे हमारे जो ये एडिसन थे, आप जानते होंगे। एडिसन एक बिजनेसमैन भी थे, जैसे टेस्ला के साथ इनका झगड़ा हुआ था, आप जानते होंगे। AC vs DC वर्ल्ड वार चल रहा था AC vs DC के बीच। तो ये हमारे एडिसन जी थे, बिजनेसमैन भी थे, तभी तो झगड़ा हुआ, ठीक है। तो ये है हु वाज एडिसन एंड व्हाई इज फेमस। एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन। हिज फुल नाम वाज थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। अगर पूछ ले कि एडिसन का पूरा नाम क्या था, तो आप लिखेंगे हिज फुल नाम वाज थॉमस एल्वा एडिसन। व्हाट वाज द फुल नाम ऑफ एडिसन, तो आप लिखेंगे थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, लेकिन ये पूछेगा नहीं एग्जाम क्वेश्चन में, यही पूछेगा अगर पूछेगा तो, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन बुक में होता है वही आते हैं, ठीक है। तो हु वाज एडिसन एंड व्हाई इज फेमस। तो एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन। हिज फुल नाम वाज थॉमस एल्वा एडिसन। ही इज़ फेमस फॉर हिज क्या है, इन्वेंशंस या एक्सपेरिमेंट्स भी बोल सकते हो, इन्वेंशंस। ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ग्रामोफोन। इलेक्ट्रिक लाइट यानी DC का निर्माण भी हमारे एडिसन जी ने किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण भी किए, और ग्रामोफोन जो जिसकी वॉइस आप समझ रहे हो हंसाता था पहले के ज़माने में, जिस मतलब वॉइस रिकॉर्डर एक प्रकार से, बस, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। तो आप हिंदी में समझ लीजिए कि एडिसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, यानी अमेरिकन वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। वह प्रसिद्ध थे किसके लिए, वह अपने इन्वेंशन मतलब आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, वह इलेक्ट्रिक लाइट यानी विद्युत करंट का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का किया और ग्रामोफोन का किया। आगे बढ़ते हैं। व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को याद कर लेना है। आपके 12 नंबर कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सप्लीमेंट्री जो होता है वो 12 नंबर का आता है, और 12 नंबर आपके इन्हीं में से पूछेगा, क्योंकि जो 4 नंबर होता है वो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछेगा, ठीक है। शॉर्ट टाइप 25 वर्ड में आपको आंसर देना होता है पहला, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका आएगा बहुविकल्पी टाइप प्रश्न आएगा, वो भी 4 नंबर के होंगे। और तीसरा आपका आएगा 4 नंबर का, वो होगा आपका मतलब ट्रू एंड फॉल्स, तो वो भी 4 नंबर, यानी 4 4 8 4 3 12 नंबर का आएगा। मतलब 12 नंबर अगर आप लेना चाहते हो केवल 2 चैप्टर से, सबसे आसान है दोस्तों इसको याद करना, तो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपका जो प्रोस है उससे सरल होता है ये अपने सप्लीमेंट्री रीडर, और इससे कुछ सीखने को भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पर अगला है व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल। तो एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज हिज टीचर थॉट हिम स्टूपिड एंड नॉटी। उसके टीचर ने उसके बारे में सोचा कि वह क्या है, स्टूपिड है और नॉटी। स्टूपिड मतलब मूर्ख और शरारती लड़का है। तो ये यहाँ पर उसके टीचर ने सोचा, रेदर देन ही वाज नॉट स्टूपिड एंड नॉटी। उसके पेरेंट्स ने समझे, सब वो कहानी आप समझ रहे होंगे, मैं हिंदी में आपको बता चुका हूँ। आगे, इन व्हाट वे डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर। किस तरीके से एडिसन अपने माता को एक अच्छी अध्यापिका के रूप में पाया, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। आगे देखिए, एडिसन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर। एडिसन अपनी माता को एक बेस्ट टीचर के रूप में पाया। कैसे पाया, बिकॉज क्योंकि सी ऑलवेज गैव अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। वह हमेशा एक संतोषजनक उत्तर देती थी, या सी वॉज एबल टू गिव
हिज ऑल क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल हिज क्वेश्चन आज आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप बनाकर लिख दो, ठीक है। तो सी ऑलवेज गैव अ सैटिस्फैक्टरी आंसर, ये आपका हो जाता है। आगे टू हिज क्वेश्चंस एंड हेल्प्ड हिम इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट, मतलब उसके प्रश्नों का सेटिस्फैक्टरी उत्तर देती थी और उसके सभी कामों में हेल्प किया, जैसे कि हेल्प हिम इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में भी उन्होंने हेल्प किया, ये यहाँ पर बोला गया। आगे ही मेड गुड प्रोग्रेस विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, इसका मतलब क्या है कि उनकी देख रेख में उसने अपने मतलब अच्छी प्रोग्रेस, अच्छी उन्नति की, ठीक है। तो ये हो जाता है। आप थोड़ा इंग्लिश में ही याद रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको मतलब थोड़ा समझिए, इंग्लिश में हर चीज़, जैसे स्टूपिड बोलना है तो इंग्लिश में बोलिए, मूर्ख बोलना है तो हिंदी में मत बोलिए, वरना याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Why did Edison get a beating from his mother? अब इसका मतलब क्या है, एडिसन गेट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर, तो आप कहानी जानते होंगे कि भाई एक दिन वो मुर्गी पालन केंद्र ले गई थी, है ना, जहाँ पर चूजे थे और उन चूजों के ऊपर मुर्गी बैठी थी, और उसने पूछा अपने माँ से कि भाई माँ ये मतलब मुर्गी इनके ऊपर क्यों बैठी है, तो उन्होंने बोला कि अपने अंडे से रही है। तो एडिसन ने सोचा फिर मैं क्यों नहीं से सकता, तो उसने गया और अंडे लाया और उसने अपना पैंट नेकर जो भी पैंट शर्ट सब कुछ खराब कर लिया, सब कुछ ठीक है। तो ये हो जाता है। तो एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज, ठीक है, बिकॉज वाला आंसर बहुत ही आसान होता है। एडिसन, ये तो क्वेश्चन से ही मिल जा रहा है कि एडिसन गॉट हिज मदर बिकॉज, अब ये गेट है तो गॉट इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर डिड हटा दिया गया है, पास्ट टेंस में ही तो उत्तर दोगे ना, जिस टेंस में प्रश्न होगा उसी टेंस में उत्तर देना पड़ता है। तो एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज ही हैड स्मैश्ड द एग एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, इसका मतलब क्या है, उसने अंडे को खराब कर दिया और अपना शर्ट यानी नेकर खराब कर लिया, यानी चड्ढा जिसको बोलते हैं हम, चड्ढा समझ रहे हो, नीचे वाला चड्ढा। आगे बढ़ते हैं, बुरा मत मानना, ठीक है, मजाक में आगे बढ़ते हैं। तो हम गर्मियों में चड्ढा अक्सर पहनते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं आगे। व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन ज्वाइन द रेलवे, व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, मतलब एडिसन रेलवे में क्यों ज्वाइन किया, यानी रेलवे में नौकरी करना क्यों पसंद किया, ये भी आप बोल सकते हैं। व्हाई डिड एडिसन लाइक अ जॉब इन द रेलवे, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, या व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवेज। आगे देखिए, एडिसन नीडेड मनी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, इसका मतलब क्या, एडिसन नीडेड मनी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एडिसन को अपने एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोगों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, किसी भी काम को, जैसे मुझे वीडियो बनाने के लिए मुझे भी आवश्यकता थी, तो मैंने छोटे से मोबाइल से स्टार्ट किया, आज मुझे थोड़ा इनकम भी होने लगी है तो मैं सब कुछ ले लिया। अब आपको अच्छी थोड़ा वीडियो मिले, धीरे धीरे और क्वालिटी सुधरेगी, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं इसी में इन्वेस्ट करूंगा। तो इसी तरीके से एडिसन भी करना चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे, पहले पैसा कमाना चाहते थे, फिर प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे थे नहीं, तो उसके बाद क्या किया कि उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, सिंपल सी बात है। एडिसन नीडेड मनी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, ही वांटेड टू सी न्यू प्लेसेस एंड पीपल, वो क्या करने, वो नए नए जगहों को देखना चाहते थे और नए नए लोगों को देखना चाहते थे, नए नए लोगों से मिलना चाहते थे, मीट टू न्यू पीपल्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ही आल्सो वांटेड टू, ठीक है, रीड न्यू बुक्स, वह क्या कर, वह नई नई बुक को भी पढ़ना चाहते थे। ही आल्सो वांटेड टू रीड न्यू बुक्स टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, यानी क्या है, इसका मतलब क्या है, ही आल्सो वांटेड टू रीड न्यू बुक्स टू इम्प्रूव हिज नॉलेज या एंड इम्प्रूव हिज नॉलेज, बात एक ही है। तो वह क्या, नई नई किताबों को पढ़ना चाहते थे अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, या एडिसन अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए नई नई पुस्तकों को पढ़ना चाहते थे, ठीक है। आगे, सो ही ज्वाइन द रेलवे टू अर्न मनी, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया रेलवे टू अर्न मनी, यानी पैसे कमाने के लिए, नए नए लोगों से मिलने के लिए, टू अर्न मनी एंड टू मीट द न्यू पीपल न्यू प्लेसेस, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस मेड बाय एडिसन, एडिसन के जो इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस थे, आविष्कार थे, उनको डिस्क्राइब करना है, उनको बताना है। इम्पॉर्टेंट आपके बुक में दो ही हैं, ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, तीन चीज़ें मान लो, तो यही है बस, तीन को लिख देना है कि भाई एडिसन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, इसे बड़ा करने के लिए लिख दिया गया। ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन, पहले ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, तो आप ग्रामोफोन पहले लिख सकते हो, उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइट, तो आपको याद भी रहेगा, लेकिन क्या करना है, ज़रूरत क्या है ना। तो आगे बढ़ते हैं, बस याद होना चाहिए। आगे, व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, यानी एडिसन ने अमेरिका के लोगों से क्या वादा किया, क्या वचन दिया, अमेरिका के लोगों को क्या वचन दिया, कई प्रकार से बोल सकते हैं।
तो व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, आगे देखिए, एडिसन प्रॉमिस्ड टू द पीपल ऑफ अमेरिका दैट ही वुड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, इन नेक्स्ट 2 years, ऐसे भी बोल सकते हो, एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। इसका मतलब हिंदी में समझो कि एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, एडिसन वादा किया था टू द पीपल ऑफ अमेरिका से, यानी अमेरिका के लोगों से एडिसन वादा किया था दैट कि ही वुड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, वह अमेरिका के लोगों को यानी उन्हें विद्युत बल्ब देगा, इलेक्ट्रिक लाइट देगा, विद्युत की रोशनी देगा, या बोल लीजिए विद्युत देगा इन 2 years, अगले 2 years में, ये यहाँ पर बोला गया लाइट इन 2 years, एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वचन को पूरा किया बाय इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक लाइट, ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ा करने के लिए दिक्कत क्या है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आपको डरना नहीं है, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ। आगे, व्हाई वाज एडिसन अवार्डेड अ मेडल फॉर, व्हाई वाज एडिसन अवार्डेड अ मेडल, एडिसन को मेडल क्यों दिया गया, अवार्ड क्यों किया गया, पुरस्कृत क्यों किया गया, मेडल से पुरस्कृत क्यों किया गया, ऐसे भी बोल सकते हो। आगे देखिए, एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट, ये तो आपका बस घूम फिर के आ रहा है वही, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर बात रही यहाँ पर, तो इन्वेंटेड, भाई ये भी आ रहा है, तो एडिसन इन्वेंटेड मतलब आविष्कार किया, इन्वेंट किया ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट को। ही सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा की, यानी सर्व हिज कंट्री, सर्व मतलब सेवा करना, अपने देश की सेवा किया, है ना, सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ही मेड वार टाइम इन्वेंशंस, मतलब उसने क्या किया कि भाई वार टाइम इन्वेंशंस किया, मतलब आविष्कार किए, युद्ध के समय उसने बहुत सारे आविष्कार किए। सो ही 24 उसमें दिया जाता है, लेकिन ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। सो ही वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, इसलिए उसको अवार्ड किया गया, अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए अवार्डेड किया गया, यानी अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको ये आ जाता है, देखिए, व्हाट मेड द टीचर थिंक दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी, इतना बड़ा मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो छोटा करके भी लिख सकते हैं, छोटा करके आप कमेंट करना, देखता हूँ कितना अच्छे से आप लिख सकते हो। आगे देखिए, वन डे व्हेन टीचर वाज टेलिंग अ स्टोरी, एक दिन जब टीचर वाज टेलिंग अ स्टोरी इन द स्कूल, लिख दीजिए इन द क्लास, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक दिन जब अध्यापिका यानी टीचर, यानी आप कह लीजिए शिक्षक, जब स्टोरी सुना रही थी अबाउट बर्ड, यानी पक्षी के बारे में, तो आगे क्या है, ही आस्क्ड हिज टीचर, उसने अपने टीचर से पूछा, व्हाई मैन कैन नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड, मतलब आदमी क्यों नहीं उड़ सकता, एक व्यक्ति, आदमी, पुरुष या मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता, लाइक अ बर्ड, मतलब पक्षियों की तरह मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता, ये यहाँ पर पूछ लिया। देखिए उनकी टीचर पढ़ा रही थी कि पक्षियाँ ऐसे उड़ते हैं, ऐसे उड़ती हैं, तो उसने कहा कि मैम व्यक्ति क्यों नहीं उड़ सकता बिना पंख के, ऐसा क्यों नहीं उड़ सकता, मतलब लाइक अ बर्ड, यानी एक चिड़िया की तरह। तो उन्होंने उत्तर दिया कि क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते। लेकिन उन्होंने फिर भाई पूछा कि पतंग उड़ जाती है क्योंकि उसके पास विंग नहीं होते, फिर भी हम उसको उड़ाते हैं। तो उसके बाद उसकी टीचर गुस्सा हो गई कि यार ये कैसा क्वेश्चन, और वो वाकई में आंसर नहीं दे पाई। ठीक है भाई, क्यों नहीं उड़ पाती पतंग, कोई साइंटिफिक रीज़न है ना, तो साइंटिफिक रीज़न तो जानती नहीं थी, इसलिए गुस्सा हो गई। ठीक है, ऐसी मैम थी वो। इसी तरीके से हमारे स्कूल में शायद होते हैं। ठीक है, लेकिन यार बुराई नहीं करना चाहिए, वैसे बस जो सच्चाई है बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। तो देखिए, वन डे व्हेन टीचर वाज टेलिंग ए स्टोरी अबाउट बर्ड, ही आस्क्ड हिज टीचर व्हाई मैन कांट फ्लाई लाइक अ बर्ड बट व्हाई कांट मैन फ्लाई विदाउट विंग्स। लेकिन मैन आखिर विदाउट विंग्स मतलब बिना पंखों के उड़ क्यों नहीं सकता, लाइक काइट्स मतलब पतंगों की तरह। टीचर तो हैरान, ये कैसा सवाल पूछ लिया, मैं भी उत्तर नहीं दे सकती, इसको स्कूल से ऐसा करते हैं भगा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एट दिस इसलिए सी थॉट दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। वैसे थॉट नहीं किया होगा, बल्कि वही सोची होगी मैं ही स्टूपिड हूँ, मुझे पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे, इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी, ये यहाँ पर बोला गया है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। और सर्वज्ञानी कोई नहीं होता, मान लीजिए उनको नहीं पता रहा होगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को इतनी बड़ी सज़ा दे दो, उसको स्कूल से निकाल दो, उसको पढ़ाना ही बंद कर दो। ठीक है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को नहीं पता होता, मुझको भी बहुत सारी बातें नहीं पता होती हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहीं से मतलब जन्म से सीख के आया हूँ, नहीं ना, यहीं पर पढ़ा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही सब कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं यार, कोई बात नहीं, ठीक है। इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी, इसके बाद क्या है, एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी कैसे, मतलब किस तरीके से एडिसन संसार को हैप्पी किया, मतलब प्रसन्न किया, प्रसन्न बनाया। आगे देखिए, एडिसन मेड द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी, एडिसन संसार को ब्राइट और हैप्पी इस तरीके से बनाया बाय इन्वेंटिंग ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। बस सिंपल है, तो आप इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन, एडिसन के ऊपर सभी वैज्ञानिक कैसे हंस पड़े। तो पीछे इसका उत्तर मैंने बताया है, वही सेम मैंने लिखा है, देख सकते हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। कोई भी, अब देखिए आपको अगर नहीं पता है तो आप बनाकर आंसर लिख के जरूर आना, छोड़ के बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। तो वन डे एडिसन प्रॉमिस्ड टू द पीपल ऑफ अमेरिका दैट ही वुड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। व्हेन ही सेड दिस ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम। बस सिंपल, आप याद कर लेना, हिंदी आप समझ गए होंगे, पीछे बताया हूँ। आगे एक क्वेश्चन ये है, हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वैसे इसका भी मैंने आंसर पिछले क्वेश्चन में बताया है, पिछला एक क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाई मेकिंग 40 वार टाइम इन्वेंशंस बट दे वेयर ऑल फॉर डिफेंस। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात यह है दोस्तों कि इतना आप याद कर लीजिए और पहले वाले क्वेश्चन का प्रयोग कर दीजिए बस इसकी जगह, तो भी हो सकता है काम, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कैसे बनाकर लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आ जाता है, मैंने लिखा है प्लीज़, देखिए प्लीज़ लगाया हूँ ताकि आप सॉल्व करें। प्लीज़ मेक क्वेश्चंस एंड कमेंट्स बॉक्स, कमेंट करो फिर, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन, इसको आपको बनाना है और कमेंट में बताना है। व्हाई डिड एडिसन डिसाइड टू टेक अ जॉब इन द रेलवे। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप पा चुके हैं, आपको बनाना है इसका आंसर, ठीक है। किस तरीके से, कितना आसान भाषा में आप बना सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी क्वेश्चन है जो उनके अगर आपको आसान भाषा मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पिन कर दूंगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। व्हाई डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका। एडिसन अमेरिका में प्रसिद्ध कैसे हो गया, इसको भी आपको बताना है। उसके बाद बस अब आपका क्या आएगा, आपका अब 4 नंबर का आएगा। मैं उनका बहुत ज़्यादा के हैं तो उनकी वीडियो मैं जल्द प्रोवाइड आपको कर दूंगा, एक वीडियो फिर से। खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो गया एडिसन। इसमें से वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका हो जाता है बहुविकल्पी टाइप प्रश्न जो आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी, तो ये आते हैं आपके 4 नंबर के, इनको आप आराम से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद बस फिर ट्रू फॉल्स आते हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो इनको भी आपका 4 नंबर का आता है, कर लोगे। और क्वेश्चन आंसर कितने के आते हैं, 4 नंबर के, 4 4 8 जाते हैं 12, टोटल 12 नंबर आपके फिक्स करवा दूंगा, ठीक है। तो 12 नंबर आपके फिक्स कंप्लीटेड हो जाएंगे। एक चैप्टर और बचा है आपका ये विक्रमादित्य वाला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, सब कुछ नए के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, जय हिंद।